प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में मेरी प्रार्थना सदैव रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा, भगवान की रजा क्या है। देखिए, हम सब लोग जीवन में पूर्णतया सुखी कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता। पूरा सुखी तो कोई भी नहीं हो सकता ना। ये दुखालय है, यहां हम दुख काटने, कुछ अपने पूर्व में किए कर्मों का फल भोगने के लिए ही तो आए हैं, तो वही कर रहे हैं। लेकिन यहां बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, ऐसी उलझने हमारे चारों तरफ फैल जाती हैं कि जिनसे हमें निकलना मुश्किल लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, चटपटाने लगते हैं। तब हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं ताकि कुछ अंदाजा हो कि किस कर्म की वजह से हमें ऐसा फल प्राप्त हो रहा है, और इसे दूर करने का, ये जो कष्ट है इससे बचने का, इस समय को आसानी से निकाल ले जाने का कौन सा मार्ग हो सकता है। इसी को तो ज्योतिष कहते हैं। इससे पहले कि हम ज्योतिष पे बात करें, सबसे पहले भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा को जान लेना अति आवश्यक है। देखिए, ये मानव देह, मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है, कहते हैं 84 लाख योनियां भोग कर, 84 लाख योनियां, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। संतों ने बताया है कि 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग बहुत सारे स्पीसीज हैं। वो 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानव तन, ये चोला मिलता है। ये चोला मिलता है सत्कर्म करने के लिए, सुकर्म करने के लिए, क्योंकि इसमें विवेक है। विवेक है, ये सही गलत का निर्णय कर सकता है। अब शेर को यदि मांस खाना है, शेर को किसी जीव का शिकार करना है, उसकी हत्या करनी है, तो उसमें विवेक नहीं है, क्योंकि उसका आहार वही है, उसकी प्रकृति ऐसी ही है कि वो उसको मार के खा जाएगा। ऐसे ही अन्य जीवों के साथ है, उनकी जैसी प्रवृत्ति वैसी प्रकृति। लेकिन मनुष्य को हर प्रकार का विवेक भगवान ने देके भेजा है। 84 लाख योनियां भोग के हम इस शरीर में आए हैं, तो इसका हम कैसा उपयोग करें, है ना। उसके दो मार्ग हैं। एक तो दुरुपयोग करते हुए, हर प्रकार का दुर्व्यसन, हर प्रकार के अपकर्म करते हुए हम इस जीवन को कहें कि हम प्रसन्नता पूर्वक जी लिए, तो भैया एक कर्म का खाता जिसे कहा जाता है, कार्मिक अकाउंट, वो हमारा सबका वहां मेंटेन होता है, जिसमें हमारे अच्छे बुरे सारे कर्मों का हिसाब किताब लिखा जाता है, लेखा जोखा रखा जाता है। दूसरा तरीका है कि हम सत्कर्म करें, विवेकपूर्ण कार्य करें, प्राणी मात्र की सेवा करें, प्राणी मात्र की रक्षा करें, प्रकृति की सेवा करें, आनंदित रहें, मिथ्या किसी को न सताएं, और निरंतर भगवान का भजन होता रहे। यही तो है सत्कर्म का मार्ग। जरूरी तो नहीं कि हर कोई साधु सन्यासी हो जाए या सब कुछ त्याग दे। गृहस्थ रहते हुए भी, घर बार में रहते हुए भी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। तो ये 84 लाख योनियों के बाद जो शरीर मिला, इससे हमें कौन से कर्म करने हैं? आपने तय ये करना है, बाकी तय वो करते हैं। तो उन कर्मों के हिसाब से ही हमारे आगामी समय का, आगामी जन्मों का, यदि आप पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं, आगामी जन्मों का और आने वाले समय का, हमारे मोक्ष का निर्धारण किया जाता है। यही तो भगवान की पद्धति है। अब हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान, ये कोई विशेष बताने की बात नहीं, सभी लोग जानते हैं। तो इस विषय में भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने संवाद किया। उन्होंने, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, समकालीन हैं और बहुत ज्ञानी हैं। वो भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। कैसे कि प्रभु, ये सकल सृष्टि आप ही की रचाई हुई है, आप ही सारे चराचर जीवों के जनक हो, आप ही पालन करता हो और आप ही संहार करता हो। सारी सृष्टि आप में ही समाती है। लेकिन आप अपने बालकों में, क्योंकि सभी आपके बालक हैं, बालकों में भेदभाव क्यों करते हो? तो भगवान ने कहा, देखो उद्धव, मैंने कर्म फल का ज्ञान भगवत गीता में भी दिया है।
कर्म का सिद्धांत मैंने रखा है, जिसके विषय में हर व्यक्ति को बताया गया है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को मैंने संपन्न किया है। अब उनमें से किसका प्रयोग करता है, कैसी स्थिति में क्या निर्णय लेता है, कैसे कर्म करता है, वो उसे स्वयं तय करना होगा। तो बोले भगवान फिर आप तो कुछ नहीं करते, आप तो कहते हैं तो मैं अपने हर प्राणी के साथ, अपने हर जीव के साथ सदैव मौजूद हूं, उसी के अंदर विराजमान हूं, तो ये लोग अच्छे बुरे कर्म क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं देखो, ये मेरी ही बनाई हुई सृष्टि है और मैं अपने प्रत्येक जीव के साथ साक्षी भाव में सदैव उपस्थित रहता हूं, स्वयं उसके अंदर भी विराजमान होता हूं। लेकिन बिना किसी नियमावली के इतना बड़ा संसार आसानी से नहीं चल सकता उद्धव। एक नियम है, मैंने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को एक विवेक दिया है, जिसे ये बुद्धि है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कर्म करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में ये विचार आता जरूर है कि ये मुझे करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, कि ये उचित है अथवा अनुचित है। कर्म जब वो करता है तो मैं उस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करता, मैं साक्षी भाव में मौजूद जरूर हूं लेकिन इंटरफेयर नहीं करता कि देखते हैं क्या निर्णय लेता है। और अपने निर्णय अपने हिसाब से लिया और कर्म को किया, किस प्रकार से किया, उसमें भगवान का दोष नहीं है, भगवान साक्षी भाव में है, वो देखते हैं, वो जानते हैं कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, निश्चित सी बात है आपके अकाउंट में अच्छा लिखा जाएगा। वो जानते हैं, वो देखते हैं कि आप कोई बुरा कर्म करने जा रहे हैं, आपके मन में विचार भी आया था, लेकिन वो अपकर्म करने से पहले, वो बुरा कर्म करने से पहले उसने उस विचार को नहीं सुना और अपना बुरा काम जो भी था, अपकर्म जो भी उसके हाथ से हुआ, वो उसने किया यानी उसने मुझे और मेरी बातों को इग्नोर किया है। इतनी सी ही बात है, मैं प्रेम सब पे बराबर रखता हूं, चिंता मत करो। लेकिन क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर काम को करते समय मुझे और मेरे विचार को इग्नोर किया है, आगामी समय में जब वो कर्म फल उसके सन्मुख आएगा, उस कर्म का फल अच्छी की तो अच्छा भी आएगा, बुरे की तो बुरा भी आएगा, तय है। जब वो समय आएगा कि उस कर्म का फल उसको मिलने वाला है, तो वो मुझे बड़ा पुकारता है, बड़ा चीखता चिल्लाता है, हे प्रभु मैं फंस गया, मैं ये। तो याद रखना उद्धव, उस समय मैं उसे इग्नोर करता हूं, उसे उसके कर्म का दंड अवश्य मिलना चाहिए और दिया जाता है। इसी को भाग्य, इसी को प्रारब्ध और कर्म फल की परिभाषा दी गई है। तो अब हम जैसे कर्म करके आए हैं उसी का प्रारब्ध भोगने तो आए हैं। अब जो कर्म कर रहे हैं जरा उन पे तो नजर डाल ली जाए, यही सच है। फिर हम ज्योतिष की शरण में भागते हैं। ज्योतिषी कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, ज्योतिषी आपसे कुछ उपाय करवाता है, कुछ दान धर्म करवाता है, कुछ कर्म करवाता है। वो कर्म भी इसी प्रकार के करवाता है कि प्रायश्चित, वस्तु का प्रायश्चित होता है। उसमें आपका कुछ धन खर्च हो, आपकी कुछ मेहनत खर्च हो, आपको कोई व्यसन छोड़ना पड़े, उसके लिए आपके संघर्ष लगे, मेहनत लगे, उसके लिए ज्योतिषी आपको बाध्य करता है। और आगामी समय में आपके साथ ऐसा कठिन समय ना आए, उसके लिए वो आपसे ये सब करवाता है। और इससे अधिक ज्योतिषी कोई भगवान नहीं है कि वो सब जानता है। सर्वज्ञ कोई भी नहीं हो सकता भगवान के सिवा। भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मों का विचार करें, अपने कर्मों पर नियंत्रण रखें और जब भी कोई कर्म करें एक बार विचार करें कि प्रभु साक्षी रूप में मेरे साथ हैं। प्रभु ही हमें ये इशारा देते हैं कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए।
ऐसा ज्ञान भगवान ही तो हमें देते हैं। और ये 84 लाख के चक्कर में फिर से पड़े ना मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। 84 लाख योनियां, बात होती है 84 लाख योनियों की। 84 लाख योनियों में एक दिन की भी एक योनि गिन ली जाए, एक दिन, सुबह सृष्टि में आए, शाम को वो योनि खत्म हो गई, वो जन्म समाप्त हो गया। सुबह पैदा हुए शाम को मर गए, सुबह पैदा हुए शाम को मर गए, तो भी 84 लाख दिन के बाद ये शरीर मिलने की आशा है। और ऐसा नहीं होता, एक दिन की योनि तो सारी नहीं होती, कुछ एक दिन की भी होती है, कुछ 4 दिन की भी होती है, एक दिन की तो नहीं हो सकती ना। लेकिन कुछ योनियां ऐसी हैं, जैसे आदमी की ही लगा लो, एवरेज ऑफ 70 वर्ष। मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, इनकी कम लगा लें। सांप, यदि सांप को कोई ना मारे तो 100 से 350 वर्ष। कछुआ 150 से 300 वर्ष। पेड़ की आयु क्या होगी, पर्वत की आयु क्या होगी, करोड़ों वर्ष। कितने युग, कितने कल्प बीत जाएंगे, तब जाके ये मानव शरीर दोबारा मिलेगा। फिर से यही विवेक, यही सोच, ये प्रभु के प्रति समर्पण, ये याद कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तीनों गुणों से जब तुम सुशोभित होगे, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, कितने करोड़ों साल लग जाएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए कहता हूं, कलयुग है, कलयुग में बड़ा सरल है इस सब से बच जाना, अपने कर्मों का हिसाब रखते हुए, अपने कर्मों पे दृष्टि बना के रखते हुए, अपने आचरण पे नियंत्रण, आत्मनियंत्रण रखते हुए भगवान का भजन करते रहें, प्राणी मात्र की सेवा करें, प्राणी मात्र की रक्षा करें। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये तो सबने ही सुना है। तो ज्योतिष के लिए मैं सदैव आप लोगों के साथ रहूंगा। इस नव वर्ष की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं, और आशा करता हूं ऐसे ही आपका प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहेगा। राधे राधे बोलते रहें, प्रकृति की सेवा करें। मैं बार बार कहता हूं, फिर वही बात है, राधे राधे बोलते रहें, प्रकृति की सेवा करें।